गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अवर इंग्लिश क्लासेस। आइए आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड की क्लास। हमने पिछले वीडियो में देयर और ऑफ वाला नियम पढ़ा था। आज हम आपको इनके बारे में बताएंगे। तो देखिए, जब जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े होते हैं तो हम उसमें जो वर्ब लगाते हैं वो वर्ब प्रथम जो सब्जेक्ट होता है प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। देखिए, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े होते हैं तो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको कि एंड आई एज वेल एज माई मदर, खाली जगह, फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, ये एक वाक्य है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो वर्ब आएगी, मान के चलिए हमारे पास वर्ब है इज और दूसरी वर्ब है एम। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, यहाँ सब्जेक्ट हमारा आई है और यहाँ हमारा सब्जेक्ट है माई मदर। तो यहाँ हमें देखना क्या है कि जो पहला सब्जेक्ट क्या है हमारा, उसी के अनुसार इसमें वर्ब आएगी। तो पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, तो आई के अनुसार क्या आएगी इसमें हेल्पिंग वर्ब एम। तो इसका आंसर हमारा होगा एम, यानी मेरी माँ के साथ साथ मैं भी सिंगिंग का शौकीन हूँ, यानी माँ के साथ साथ मैं भी गाने का शौकीन हूँ, यानी मुझे भी अपनी माँ के साथ साथ गाने का शौक है। तो इस तरह ध्यान रखना है। ऐसे देखिए दोस्तों, यहाँ जाता है जैसे कि वी एज वेल एज दे गो टू जयपुर। जैसे वी एज वेल एज दे गो टू जयपुर। तो अब यहाँ देखेंगे हम कि मान के चलिए सेल विल आ जाते हैं हमारे सामने, सेल और विल। तो अब सेल विल में से कौन सी वर्ब आएगी? तो देखिए, यहाँ वी है और यहाँ दे है। तो कुछ बच्चे इसको देख करके आंसर भर देंगे, तो दे के साथ विल लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमको यहाँ ये देखना है, एज वेल एज में प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं। तो वी है, वी के साथ क्या आती है, सेल। आई वी के साथ सेल आती है फ्यूचर टेंसेस में, इसलिए हम यहाँ आंसर लिखेंगे सेल, यानी उनके अलावा या उनके साथ साथ हम भी जयपुर जाएंगे। तो इस तरह ये हमारा एज वेल एज वाला रूल है। आगे हम देखते हैं एंड। जब हम बोथ एंड या एंड, इन दोनों बोथ एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़े या एंड से जोड़े तो हमारी जो वर्ब होगी वो हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, यानी यहाँ भी प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे मैं बताऊं कि बोथ विजय, देखिए थोड़ा सा, बोथ मिस्टर विजय एंड मिस्टर गिरीश, both Mr. Vijay and Mr. Girish close friend। यहाँ आप देखिए मिस्टर विजय, बोथ एंड से जुड़े हुए हैं दोनों सब्जेक्ट, मिस्टर विजय मिस्टर गिरीश। तो यहाँ आर क्लोज फ्रेंड्स, यहाँ आर यानी इज और आर हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने होती है, तो यहाँ पर हम आंसर आर लाएंगे क्योंकि ये एंड से, बोथ एंड से जुड़े हैं। अगर यही बात मैं बोथ नहीं लगाऊं और कहूं कि मिस्टर विजय एंड मिस्टर गिरीश खाली क्लोज फ्रेंड्स, तो यहाँ भी तब भी आर ही आएगी। तो इस तरह हमें ध्यान रखना है कि बोथ एंड से जुड़े हों या एंड से जुड़े हों तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आती है, यदि एज वेल एज से जुड़े हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमारी प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अब आगे देखते हैं ईच एवरी। तो जो हमारे ईच एवरी है, तो इनके साथ दोस्तों ये सिंगुलर होते हैं, ये हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। ईच एवरी सिंगुलर होते हैं और इनके जो बाद वर्ब आती है वो भी सिंगुलर होती है, और ईच एवरी के साथ में जो नाउन का यूज होता है वो भी सिंगुलर होती है, इसलिए इनके साथ भी सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ईच स्टूडेंट ए बुक, और यहाँ हैज हैव लगा दूं तो यहाँ देखिए ईच स्टूडेंट यानी प्रत्येक विद्यार्थी, हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए काम में बताई जाती है पूरे समूह के लिए, ईच स्टूडेंट प्रत्येक विद्यार्थी के पास एक पुस्तक है, यानी कि हर विद्यार्थी के पास अपनी एक एक पुस्तक है। तो यहाँ इसलिए है जाएगा, ईच स्टूडेंट है जो बुक, प्रत्येक विद्यार्थी के पास अपनी अपनी एक किताब है, तो ये
ईच और एवरी के साथ इस तरह हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब देखिए एक जो आपको एक बहुत बड़ी बात है उसको मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं ज्यादातर इसमें गलतियां करते हैं। देखो, क्योंकि मैंने देखा है, देखिए दोस्तों, ये जो योर फादर, जैसे मैं लिख रहा हूँ योर फादर, अवर मदर, देयर ग्रैंडफादर। देखिए कुछ बच्चे जिनको प्रोनाउंस का जो नॉलेज नहीं होता है वो क्या करते हैं कि यहाँ जो योर है इसको वो सीख लेते हैं ये बहुवचन है, यू जो होता है बहुवचन होता है, प्लूरल होता है। ऐसे अवर वी की फॉर्म है, इसलिए वी प्लूरल होता है तो ये भी प्लूरल है, और ऐसे दे आर दे की फॉर्म है तो ये दे प्लूरल होता है। तो वे सोचते हैं कि यू वी और दे ये प्लूरल होते हैं, यानी कि ये बहुवचन होते हैं, और हाँ ये बहुवचन होते हैं, ये बात सही है, तीनों प्रोनाउन बहुवचन है। तो वे सोचते हैं कि जो ये यूज हुए हैं ये बहुवचन ही है, लेकिन नहीं, हमें ये नहीं देखने हैं। इनके साथ में जो शब्द आए हैं उनको देखिए आप, उनको देखिए वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ देखिए योर फादर एक है, फादर एक ही है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी कि एक वचन आएगी, एक वचन क्रिया का यूज होगा। यहाँ देखिए अवर मदर, तो यहाँ भी मदर एक वचन है तो इसलिए सिंगुलर ही आएगी। यहाँ भी देखिए देयर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर एक है इसलिए यहाँ भी सिंगुलर आएगी। लेकिन वे सोचते हैं कि देयर फादर बहुत देर आ गया तो बहुवचन है इसलिए बहुवचन लगा देते हैं, लेकिन नहीं, इन सब के साथ में सिंगुलर वर्ब भी आती है क्योंकि ये सब एक वचन है। हाँ अगर होता योर फादर्स, अवर मदर्स हैं, देयर ग्रैंडफादर्स तो बहुवचन लगता। जैसे होता कि देयर ग्रैंडसन, तो यहाँ देयर ग्रैंडसन्स खाली जगह क्रेजी, तो यहाँ हम देयर ग्रैंडसन्स, देयर भी लगा और यहाँ सन्स में बहुवचन है एस लगा, इसलिए यहाँ हम प्लूरल लगा देंगे। और ऐसे जब सिंगुलर शब्द आने तो वहां नहीं लगाने। कहने का मतलब ये है कि हमें यूर अवर देयर ये शब्द आए तो इनके जो बाद में जो शब्द आया है, जो नाउन आई है उसको देखिए आप, एक वचन है तो एक वचन वर्ब लगाइए, बहुवचन है तो बहुवचन वर्ब लगाइए, इस तरह इसका यूज करते हैं। तो देखिए देखिए दोस्तों, कभी कभी कुछ बच्चे इसके जैसे कि समबड़ी है, सम बड़ी, ये जो बड़ी वाले शब्द होते हैं, जितने भी बड़ी वाले शब्द होते हैं, ऐसे वन, वन है, समवन, नो वन, एनी वन, ऐसे समबड़ी, नोबडी, एनीबडी, ये जो शब्द होते हैं ये सब सिंगुलर ही होते हैं, तो इनसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सिंगुलर होते हैं। जैसे कि समबड़ी खाली जगह, अब ये कोष्टक में स्टील और दूसरा दे देता है स्टील्स माई बुक्स डेली, तो यहाँ देखिए समबड़ी, तो यहाँ स्टील और स्टील्स, तो स्टील तो ये तो बहुवचन के साथ लगेगी, स्टील एस लगा एक वचन के साथ लगती है, तो यहाँ समबड़ी एक वचन है इसलिए स्टील्स ये ही आएगा, यहाँ स्टील्स का यूज करेंगे हम। तो ये ध्यान रखना है कि जो समबड़ी, समवन, नोवन, नोबडी, वन, एवरीबडी, एवरीवन, ये सब सिंगुलर होते हैं, ये पूरे सब समबड़ी, देखिए समवन, नोबडी, नो वन, एवरीबडी, एवरीवन, ये सब एक वचन होते हैं, सब ये सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ एक वचन क्रिया लगाई जाती है, इनके साथ एक वचन क्रिया ही लगती है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह से आगे समबड़ी, समवन, नोबडी, नो वन, वन, एवरीबडी, एवरीवन, ये सब सिंगुलर होते हैं। आज के सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। अब हम बाकी रूल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे।